ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रदेश की 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों के 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का आज समापन हो गया। लखनऊ में विधानसभा के तिलक हॉल में आयोजित समापन सत्र को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने संबोधित किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नवनिर्वाचित विधायकों को प्राथमिकता के आधार पर अपने क्षेत्र में कार्य करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि के रूप में हमें सदैव जनता के साथ सीधे संपर्क में रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उनके कार्यों में परिवार के लोगों का किसी भी तरह से हस्तक्षेप न हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने तय किया है कि सभी मंत्री सप्ताह में सोमवार से बुधवार तक राजधानी लखनऊ में रहेंगे और अपने शेष दिन वो अपने विधानसभा क्षेत्र में बिताएंगे। उन्होंने कहा कि अगर सभी मंत्री इस नियम का पालन करें तो उत्तर प्रदेश देश में मॉडल राज्य के रूप में स्थापित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप प्रदेश में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने वाली उत्तर प्रदेश की विधानसभा देश की पहली विधानसभा है। मैं धन्यवाद देता हूं विधानसभा के अपने माननीय अध्यक्ष जी को, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकाल के अपने इस दौरान कुछ नवाचार किए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लागू करते हुए देश की पहली विधानसभा, जो सबसे बड़ी विधानसभा है, वह अब ऐसे लगती है जैसे वास्तव में उत्तर प्रदेश के अंदर दिखनी चाहिए थी, और वह एक अच्छा प्रयास हुआ है। इस प्रयास का लाभ आप में से प्रत्येक सदस्य को प्राप्त होने वाला है। श्री योगी ने नवनिर्वाचित विधायकों को सकारात्मकता के साथ कार्य करने का मंत्र दिया। नकारात्मकता किसी जनप्रतिनिधि को कभी आगे नहीं बढ़ा सकती। लोकतंत्र में जनता को जनार्दन का स्वरूप वैसे ही नहीं माना गया है। उसे एक एक गतिविधि की जानकारी होती है, और गतिविधि की जानकारी किस रूप में होती है। विधानसभा की हमारी कार्रवाई चल रही है, हम में से ज्यादातर लोगों में होड़ क्या लगती है कि हम जिस रूप में अपनी बात को कह दें, बस एक बार प्रोसीडिंग का हिस्सा बनना चाहिए। लेकिन याद रखना, अगर आपकी बात नकारात्मक है, नेगेटिव है, तो जनता भी उसको नकारात्मक भाव के साथ ही लेती है। उसका कोई क्रेडिट आपको नहीं मिल पाता है, बल्कि आपकी एक खराब छवि प्रस्तुत होती है। और अगर हमारे भाव सकारात्मक हैं, प्रदेश हित में है, देश हित में है, जनता के हित में है, लोक कल्याण के हित में है, तो जनता भी उसी भाव के साथ लेती है। और इसलिए एक सकारात्मक भाव के साथ कार्य करते हुए जब हम जन अपेक्षाओं पर खरा उतरते हैं, तो जनता हमें बार बार समर्थन देती है। वाराणसी सिविल अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वीडियोग्राफी सर्वेक्षण की रिपोर्ट आज जिला न्यायाधीश को सौंप दी। उच्चतम न्यायालय ने कल ज्ञानवापी मस्जिद मामले को सिविल अदालत से वाराणसी जिला न्यायालय को स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, सूर्यकांत और PS नरसिम्हा की पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि मामले की संवेदनशीलता के मद्देनजर इसे वाराणसी जिला न्यायाधीश को स्थानांतरित किया जाता है। आज आतंकवाद रोधी दिवस है। ये दिन हर वर्ष 21 मई को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद और हिंसा से दूर रखने के साथ साथ इससे आम लोगों को होने वाली पीड़ा को उजागर करने तथा देश को होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता फैलाना है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि आतंकवाद मानवता और विश्व शांति के लिए गंभीर खतरा है। ट्वीट संदेशों में श्री नायडू ने कहा कि आतंकवाद से दुनिया भर में निर्दोष लोग प्रभावित हुए हैं। आतंकवाद रोधी दिवस पर श्री नायडू ने आतंकवाद से लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले बहादुरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने लोगों से आतंकवाद के सभी स्वरूप को समाप्त करने का संकल्प लेने को कहा। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 123 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 152 रोगी स्वस्थ हुए हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 874 है। इस बीच कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। कल 1,07,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 11 करोड़ 34 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में लोगों को इस सप्ताह भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार आज से 25 मई तक राज्य के पूर्वी और पश्चिमी भाग में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। वहीं इस दौरान राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में धूल भरी आंधी चलने और कहीं कहीं गरज चमक के साथ ओले पड़ने की भी संभावना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।